हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे जीडीपी और एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। सो व्हाट इज़ जीडीपी? आजकल बहुत ज़्यादा बज़वर्ड है जीडीपी। आखिर जीडीपी है क्या? जीडीपी इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा? जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में जो जितनी भी कोई सामान बन रहा है या जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही हैं, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी, उसका जो टोटल माप होगा, उसको हम जीडीपी कहेंगे। इट्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू शो इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। ये एक तरह का पैमाना है, एक तरह का स्केल है जिसपे हम मेजर करते हैं कि उस कंट्री की जो हेल्थ है, उस कंट्री में जो इकोनॉमिक हेल्थ है उस कंट्री का जो आ जा रहा है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, उसमें कितना ज़्यादा पैसा है, कितना ज़्यादा कम पैसा है। एक तरह का हेल्थ इंडिकेटर है। सो देयर इज़ अ वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमिक्स जो अभी चल रही हैं, टॉप कंट्री की इकोनॉमिक्स है। आप जैसे देख सकते हो कि यूएस है, अमेरिका का शेयर है 24.08 और इंडिया का शेयर है 3.28। ये वर्ल्ड का शेयर है। अगर वर्ल्ड की जीडीपी को हम 100 मानते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से 24.08। चलिए एक बेसिक सी एग्जांपल लेके देखते हैं भी असल में जीडीपी है क्या हमारी। मान लीजिए एक फैक्ट्री है आपकी और उस फैक्ट्री में कुछ माल प्रोड्यूस होता है। उस फैक्ट्री में जो माल प्रोड्यूस होगा वो जाएगा, कुछ कच्चा माल आएगा, कुछ सर्विस दे, आप कुछ सर्विस के लिए पर्सन हायर करेंगे, कुछ कंपनी आपको हायर करेंगी। सो जो भी पैसे का सर्कुलेशन होगा उसे हम टोटल वैल्यू को जीडीपी ही कह देंगे। सो मान लीजिए यूएस एक अलग कंपनी है और इंडिया एक अलग कंपनी है। तो जो यूएस है, अगर कंपनी का ग्रुप हो तो यूएस उसमें 24.08% रखता है अपना और इंडिया रखता है 3.8। मान लीजिए इंडिया या इस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा, उसका माल ज़्यादा बिकेगा, लोग ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा माल कच्चा माल लेंगे, तो जो सर्कुलेशन है पैसे का वो ज़्यादा होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए इस साल हमारे पास 100 रुपीज़ थे कंपनी में लगाने के लिए, तो अगले साल 105 हो गए, वो 5% प्रॉफिट हुआ। जो 5% अभी ज़्यादा हुआ कंपनी में, वही हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होगी। उस कंपनी का प्रॉफिट होगा या उस कंपनी की इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। ऐसी सारी कंपनीज बाकी चलती हैं, ऐसी बाकी कंट्रीज चलती हैं। सो वाई जीडीपी का इतना चल क्यों रहा है इस टाइम पे? इस टाइम पे हुआ क्या? जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने एक डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी है वो 23.9 से श्रिंक कर गई है या नेगेटिव में आ गई है। मतलब जो कंट्री में पहले 100 का सर्कुलेशन था, अभी वो कितना रह गया? 76.1% ही रह गया अभी वो पैसा। मतलब कि आपकी जेब में से पैसा कम हो गया, आपको पता नहीं चला मगर पैसा कम हो गया। ये हर बार ही होता है। आपको लगेगा भी ये कितनी की बात है, थोड़ा सा तो है, मगर ऐसा नहीं होता। जो हमारी कंट्री है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है और अगर इतना पैसा कम हुआ तो वो सारी रह गई हमारी 2 ट्रिलियन डॉलर की, जो 5 ट्रिलियन डॉलर का सीधा सा लॉस है हमें। So on Monday, data released by Ministry of the Statistics and Program Implementation shows that India's GDP growth वही बात, और 23.9 से जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो अप्रैल से जून के लिए है। ये कंपैरिजन हम जो करते हैं वो होता है पिछले क्वार्टर से। ये कंपैरिजन है जनवरी से मार्च तक, और मार्च का इतना ज़्यादा हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि मार्च को जो कर्फ्यू लगा था वो 19 मार्च को लगा था। तो इकोनॉमिक वैसे चल रही थी एक नॉर्मल सी। सो अभी जो श्रिंक किया उसके अकॉर्डिंग 23.9 से किया। पहले ये ईयरली ही होती थी मेजर जीडीपी, मगर 1990 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अभी हम क्वार्टरली भी मेजर करेंगे। सो ये डेटा है जो क्वार्टरली है। सो अब ये क्वार्टरली डेटा रिलीज होना शुरू हुआ। तो हम देख सकते हैं 2014 से जीडीपी पहले हमारी जो थी ग्रोथ कर रही थी डबल डिजिट से, मतलब भी 12% से, मगर अभी क्या हुआ था,
7.1 6.2 हमारी जीडीपी है वो ग्रोथ कैसे कर रही थी। आप लगा लीजिए 17-18 के Q4 से हम डाउन पे आ रहे थे। 8.2 से 3.1 हम Q4 तक के आ चुके थे। जो ये Q4 आई है जनवरी से मार्च तक का, और इस क्वार्टर में हम सीधे 23.9। सो जो जीडीपी का फॉल डाउन हो रहा है वो तो कोरोना के कारण नहीं है, बट जो 23.9 है उसमें थोड़ा सा इसका रोल जरूर है, मगर जो डाउनफॉल है ये पहले से ही हो रहा था। सो अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ब्लेम किया जो ये इतना बड़ा इकोनॉमिक स्लैम्प आया वो एक्ट ऑफ गॉड है। जो कोविड आया था वो एक्ट ऑफ गॉड है, इसी कारण जो इकोनॉमिक डिजास्टर आया है, सो ये भी एक एक्ट ऑफ गॉड है। सो एक्ट ऑफ गॉड असल में होता क्या है? एन एक्ट ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्स एन इवेंट आउटसाइड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, जो ह्यूमन के कंट्रोल में ना हो। जैसे सुनामी हो गई, जैसे फ्लड हो गई, जैसे अर्थक्वेक हो गया। दिल्ली में अर्थक्वेक आते रहते हैं, सुनामी आ गई थी उड़ीसा में अभी। इस चीज़ को हम एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। बट जो एक्ट ऑफ गॉड है वो ज़्यादातर कुछ क्लॉसेस में यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए? कुछ बेनिफिट के लिए, लीगल टर्म्स में। जैसे हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी शॉप का इंश्योरेंस करवा लेते हैं या किसी कंपनी का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर हमारी कंपनी किसी एक्सीडेंट से हिट करती है, मान लीजिए वहाँ पर कोई आग लग गई या कोई ऐसी घटना हो गई जिससे हमें लॉस हो गया, तो जो कंपनी से इंश्योरेंस हमें पैसे देंगे इंश्योरेंस के, हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। मगर आपकी कंपनी अगर एक्ट ऑफ गॉड के कारण कुछ होता है उसको, जैसे फ्लड के कारण बह गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ भी नहीं देंगी आपको, क्योंकि आपने एक्ट ऑफ गॉड साइन किया था जिसमें लिखा हुआ है अगर जो कोई फ्लड आता है, कोई ऐसा कहता है जो सीधा गॉड के कंट्रोल में, ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, तो कंपनी उसके इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए पेबल नहीं है। सो गवर्नमेंट अभी हमें बता रही है एक तरह से कि जो वायरस था उसका जो डाउनफॉल से सीधा कनेक्शन है, और ये सारी जगह पे ही हुआ है कि कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक फॉल डाउन आया वहाँ पे डिक्रीज़ हुआ उनकी इकोनॉमिक, जो एक डिजास्टर से गुजरी है। हम मगर जो हमारा कर्फ्यू था, जो हमारा लॉकडाउन था, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। सो आप डिसाइड कीजिए भी एक असल में क्या हुआ। मैं आपको बेसिक चार्ट दिखाता हूँ कि असल में क्या हो क्या रहा था। जो हमारा Q1 था 20 का, मान लीजिए 2019 का जो अभी चल रहा है अप्रैल और जून, एक क्वार्टर था, उसमें हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो 4.2 से ग्रो कर रही थी। मगर जो जनवरी से मार्च में 0.6 पे आ गई थी, जब कोरोना ने इंडिया को हिट नहीं करा था। बाकी कंट्रीज अभी भी इससे लड़ रही थी, मगर इंडिया ने हिट नहीं करा था कोरोना को इंडिया से, तो वहाँ भी नेगेटिव में आ गई थी। अभी क्या हुआ Q1 में, क्या हुआ 38.1 नेगेटिव में आ गई सीधा। ऐसे सर्विस सेक्टर का हुआ, वो भी डाउन आती आती नेगेटिव में आ गई। मैन्युफैक्चरिंग एक एग्रीकल्चर है जिसने पिछले ईयर के मुकाबले अभी ग्रोथ शो की है, मगर जो ट्रेड है, होटल्स था, वो भी बहुत से हिट हुए। और ऐसे माइनिंग था, कोई लेबर नहीं काम कर रही थी, सारे लोग घरों में बैठे थे, कर्फ्यू लगा था, बाहर लॉकडाउन लगा था, कोई काम नहीं हो रहा था, तो माइनिंग ने भी हट करना ही था क्योंकि उनके पास लेबर नहीं थी। और दूसरी बात, कंजप्शन कम हो गई थी, लोगों को कोयला चाहिए थे नहीं था, लोगों को और कुछ चाहिए नहीं था, लोग अपनी जान के लिए हो रहे थे। मगर जो बात है कि ये सारा कंट्रोल में किसके था? कोविड-19 इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था, मगर जो इकोनॉमिक फॉल डाउन है, जो हमारे कुछ पॉलिसीज हैं, वो किसके कंट्रोल में थे? आपको भी पता ही है। जो पब्लिक एडमिन था उसमें भी डाउनफॉल आया। कंस्ट्रक्शन एरिया से आप जैसे देख रहे हो कि जो भी अभी डाउनफॉल आ रहा है हर इंडस्ट्री में आ रहा है, सिर्फ एक एग्रीकल्चर को छोड़ के। अभी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी अभी इस क्वार्टर की होगी, वो कंपैरिजन होगा पिछले क्वार्टर का जो 23.9 जिससे हिट किया है। तो जो बाकी रह गया हमारा 76.1, उससे कंपैरिजन होगा, उसको 100 मान लिया जाएगा।
तो उस हिसाब से ग्रोथ होगी। आप हर बात का ध्यान रखिए। और सारा डिपेंड तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे करता है कि गवर्नमेंट कैसे अभी रिएक्ट करती है सिचुएशन को। आपने देख भी लिया रिएक्ट कैसा था उनका, मगर एक्शन का अभी टाइम है। जो अच्छी पॉलिसी चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपके पास ओपन एंडिंग है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कहाँ पे किसकी गलती हो गई। कोविड-19 किसकी गलती थी, और जो हमारा डाउनफॉल है इकोनॉमिक का, जो जीडीपी की ग्रोथ इतनी कम हुई है, जो जीएसटी कलेक्शन इतनी कम हुई है, वो किसका लॉस होगा, और लॉस होगा किसके कारण बेसिकली। सो ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो भी कमेंट कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू। वंदे मातरम।